गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग विज्ञान के रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ मुख्य टॉपिक लिया गया है केमिस्ट्री का। आपने पहले भी अध्ययन किया है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्थाओं में आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की जो ठोस अवस्थाएं होती है उसमें दो तरह के मैटर आते हैं, दो तरह की बात आती है। एक धातु और एक अधातु के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि धातु किसे कहा जाता है और धातु क्या है, और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा होगा। तो जो धातु आप पढ़ते हैं, तो धातुओं के उपयोग से संबंधित आपका आज का टॉपिक लिया गया है केमिस्ट्री का। ये बड़ा जिंदा टॉपिक है, आनंददायक टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक के बारे में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, केयरफुली बोर्ड पर ध्यान देंगे और बातों को समझेंगे। अगर समझ में आता है तो कृपया चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बोर्ड पर भी ध्यान देंगे। धातुओं के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है कि धातुएं जो होती हैं विभिन्न तीन रूपों में मानव जीवन में काम में आती है। धातुओं का मुख्यतः तीन रूप है जो मानव जीवन में काम आता है, ठीक है ना। एक है शुद्ध धातु के रूप में, धातुओं का उपयोग मानव जीवन में पहला शुद्ध धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो उपयोग का कैटेगरी है वो धातु मिश्र धातुओं के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और तीसरा जो उपयोग होता है मानव जीवन में यौगिक के रूप में होता है। तो आपने शुद्ध धातु के रूप में उपयोग पढ़ा है और मिश्र धातु के रूप में भी उपयोग पढ़ा है, लेकिन यौगिक के रूप में जो उपयोग पढ़ना है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो मानव जीवन में यौगिक के रूप में धातुओं का उपयोग किया जाता है वो देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ धातुओं का उपयोग, जो धातु है उसका उपयोगिता उनके यौगिकों के रूप में की जाती है। कौन है कहा कि जो यौगिक है वह मानव जीवन के दैनिक जीवन में भी उपयोग में लाई जाने वाली कुछ धातुएं हैं, यौगिक के रूप में है। जैसे साधारण लवण के रूप में, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें नमक वगैरह डाला जाता है ना जी, तो उसे साधारण लवण या कॉमन साल्ट बोला जाता है। वह एक यौगिक है धातुओं के रूप में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा है धोने का सोडा, वाशिंग सोडा। हम लोग कपड़ा वगैरह धोने में जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे दैनिक जीवन की स्थिति है कि नहीं? तो हमारे दैनिक जीवन में यह धातु कपड़ा धोने के रूप में उपयोग की जाती है एक यौगिक के रूप में, जिसे वाशिंग सोडा कहा जाता है। तीसरा है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हैं। पूरी वूरी बनाते हैं या पूरी गुलगुला टाइप का जो बनता है जिसमें हम लोग सोडा डाल के फूलने के लिए, जो फूल है कैसे फूलता है उसके बारे में बाद में विचार करेंगे। तो वह एक धातु है जो यौगिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चौथा टॉपिक है चूना या कैल्शियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं, है ना। लाइम भी बोला जाता है, लाइम उसको बोला जाता है। तो चूना अक्सर आप देखते हैं चूना वगैरह इस्तेमाल में तो उसका हम लोग उपयोग करते हैं यौगिक के रूप में। पांचवा है विरंजक चूर्ण, है ना जी, ब्लीचिंग पाउडर उसको बोला जाता है। और छठा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस तरह से हम लोग 6 रूपों में धातुओं का उपयोग यौगिकों के रूप में अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब बारी बारी से हम 6 यौगिकों पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से आप देख रहे हैं जो साधारण लवण है वह सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको हम खाना खाने में, जो भी खाना में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नमक वगैरह, है ना जी, टाटा नमक या जो भी नमक आप इस्तेमाल करते हैं वह एक सोडियम क्लोराइड है। इस तरह से हम लोग बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे। आज की सेवा समाप्त है। जय हिंद।